एक छोटा सा बालक की कहानी है जो स्वयं अपने यमराज के पास पहुंच जाता है सिर्फ अपने पिता के कहने पर। तो बने रहिए इस कहानी में और देखिए कि ये बालक क्यों और कैसे पहुंचता है यमराज के पास। ये इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप स्किप मत कीजिएगा और फुल देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। एक बालक छोटा सा जो यमराज के पास पहुंच जाता है और जीवित पहुंच जाता है, तो क्यों और कैसे पहुंचता है। तो आइए इस वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, आपने ठीक नहीं किया। अगर आप सब कुछ देना नहीं चाहते थे तो आपको यह शपथ नहीं लेनी चाहिए थी। एक बार शपथ ले ली तो आपको सब कुछ दे देना चाहिए। बताओ तुम मुझे किसको दान देने जा रहे हो। उसके पिता क्रोधित हो गए और बोले, मैं तुम्हें यम को देने जा रहा हूँ। यम मृत्यु के देवता हैं। लड़के ने अपने पिता की बात को बहुत गंभीरता से लिया और यम के पास जाने के लिए तैयार होने लगा। फिर वह यम के पास गया। यह मत सोचिए कि वह कैसे जाता, शरीर के साथ या शरीर छोड़कर, यह मुद्दा नहीं है। वह बस यम के पास गया। नचिकेता ने यम की प्रतीक्षा में 3 दिन बिताए। यम उस समय यमलोक में नहीं थे। वे सैर पर गए थे। उन्हें घर घर जाना होता है, इसलिए वे सैर पर गए थे। नचिकेता पूरे 3 दिन तक प्रतीक्षा करता रहा। एक छोटा बालक बिना भोजन और पानी के यम के दरवाजे पर प्रतीक्षा करता रहा। एक दृढ़ निश्चयी 5 वर्षीय बालक जो चॉकलेट या डिज्नीलैंड की यात्रा जैसी चीजों के मोह में नहीं पड़ता था। उसे केवल ज्ञान चाहिए था। जब यम 3 दिन बाद लौटे तो उन्होंने देखा कि यह छोटा बालक पूरी तरह थका हुआ और भूखा था, लेकिन दृढ़ निश्चयी था। वह बिना हिले डुले वहीं बैठा था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भी नहीं गया। वह बस यम का इंतजार करते हुए बैठा था। यम इस बालक के दृढ़ निश्चय से बहुत प्रभावित हुए, जो 3 दिनों से बिना कुछ खाए पिए इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा, मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम 3 दिनों से मेरा इंतजार कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो? नचिकेता ने मृत्यु के रहस्य के बारे में पूछा। नचिकेता ने सबसे पहले कहा, मेरे पिता बहुत लालची हैं। उन्हें सांसारिक सुख सुविधाएं चाहिए, इसलिए उन्हें सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करें। उन्हें राजा बनाए। यम ने कहा, ऐसा ही हो। उसने दूसरा वरदान मांगा, मैं जानना चाहता हूं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे किस तरह के कर्म और बलिदान करने होंगे। वैदिक साहित्य में हमेशा बलिदानों की बात की जाती है। सभी वैदिक साहित्य ऐसे ही हैं, बलिदानों के बारे में। यम ने उसे सिखाया कि उसे क्या करना चाहिए। तब नचिकेता ने उनसे पूछा, मृत्यु का रहस्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? यम ने कहा, यह प्रश्न वापस ले लो। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। अगर तुम चाहो तो मुझसे राज्य मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हें धन दे सकता हूँ। मैं तुम्हें दुनिया के सारे सुख दे सकता हूँ। वे कहते रहे, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम मुझसे दुनिया के सारे सुख ले सकते हो, लेकिन यह सवाल मत पूछो। नचिकेता ने कहा, मैं यह सब लेकर क्या करूंगा? तुमने मुझे पहले ही बता दिया है कि ये सभी चीजें नश्वर हैं। मैं पहले ही समझ चुका हूं कि सभी गतिविधियां, जिन चीजों में लोग शामिल हैं, वे सभी व्यर्थ हैं। यह सिर्फ एक दिखावा है, यह वास्तविकता नहीं है। फिर मुझे और धन देने का क्या फायदा है? यह मेरे लिए सिर्फ एक जाल होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस मेरे सवाल का जवाब दो। नचिकेता को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। यम ने इस प्रश्न को टालने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो देवता भी नहीं जानते। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नचिकेता ने कहा, अगर ऐसा है
अगर देवता भी उत्तर नहीं जानते और सिर्फ तुम ही जानते हो तो तुम्हें ही इसका उत्तर देना होगा। जब तुम नचिकेता जैसे हो तो तुम्हें किसी मार्ग की जरूरत नहीं होती, सब कुछ यहीं मिल जाता है। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। यम ने एक बार फिर उसे वहीं छोड़ दिया और महीनों तक सैर पर चले गए। वह बस किसी तरह इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन बच्चा कई महीनों तक वहीं रहा। कहते हैं कि यम के द्वार पर उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अस्तित्व के सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए और स्वयं को विलीन कर लिया। वे पहले जिज्ञासु व्यक्ति थे, इसीलिए उन्हें हमेशा आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक ऐसा 5 वर्षीय बालक जिसके पास दृढ़ निश्चय हो, जो चॉकलेट या डिज्नीलैंड की सैर जैसे प्रलोभनों में न फंसे। उसे केवल ज्ञान चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा का महत्व। ऐसे व्यक्ति के लिए किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मंजिल यहीं है, वेलंगिरी पहाड़ियों की चोटी पर नहीं। जब मंजिल यहाँ नहीं होती तो वेलंगिरी पहाड़ियों पर होती है और हमें धीरे धीरे उन पर चढ़ना होता है। जब आप नचिकेता जैसे होते हैं तो आपको किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ यहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। हम यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं उसका पूरा उद्देश्य उस तीव्रता को पैदा करना है। इच्छा इतनी प्रबल और शक्तिशाली होनी चाहिए कि ईश्वर आपसे दूर न रह सकें और ईश्वर आपको अनदेखा न कर सकें। ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपको अनदेखा करने की कोशिश करता है, बल्कि आपका मन और अहंकार लाखों अलग अलग तरीकों से आपकी आंखों से वास्तविकता को छिपाने की कोशिश करता है। यह आपकी तीव्रता है जो आपको रूपांतरित करती है। चाहे आप कर्म के मार्ग पर चलें या ज्ञान के, कर्म के मार्ग पर चलें या भक्ति के, यह आपकी तीव्रता है जो आपको इन मार्गों पर आगे बढ़ाती है, न कि ये मार्ग स्वयं। अगर तीव्रता नहीं है तो कोई भी क्रिया कुछ नहीं कर सकती। जब इन अभ्यासों में तीव्रता आती है तो वे आपको एक अलग आयाम पर ले जाने की शक्ति रखते हैं। चाहे आप कर्म के मार्ग पर चलें या ज्ञान के, कर्म के मार्ग पर चलें या भक्ति के, यह आपकी तीव्रता है जो आपको इन मार्गों पर आगे बढ़ाती है, न कि ये मार्ग स्वयं। यानी यह क्रिया नहीं है जो आपको रूपांतरित करती है, बल्कि आपकी तीव्रता है जो आपको रूपांतरित करती है। जब आपके पास यह तीव्रता होती है तो क्रिया एक बड़ा सहारा होती है जो उस तीव्रता को बढ़ाती है। यही क्रियाओं का पूरा उद्देश्य है। आप जिस भी मार्ग पर चलें, उस मार्ग पर चलने से आपको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि आपके पास वह तीव्रता न हो। 100% या बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी से आधे अधूरे मन से प्यार करते हैं तो वह प्यार नहीं है। प्यार या तो 100% होता है या बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि आप किसी से 99% प्यार कर सकते हैं तो आपने प्यार को जाना ही नहीं है। यही बात किसी भी तरह की गतिविधि पर लागू होती है। अगर आप कोई काम 100% नहीं करते तो वह अर्थहीन है। इससे कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। ज्यादा से ज्यादा यह आपका पेट भर सकता है। जब तक आप कोई काम 100% नहीं करते, यह आपको बदल नहीं सकता। जब तक आपका प्यार 100% नहीं होता, यह आपको बदल नहीं सकता। यह लेनदेन के तौर पर कुछ पाने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन अस्तित्व के लिहाज से इसका कोई मूल्य नहीं है।